नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। आपको बता दें कि चुनाव नजदीक आने वाला है, तो वही संभावना है कि अक्टूबर और नवंबर में चुनाव हो सकता है। इसी में सारे दल बहुत एक्टिव दिखते नजर आ रहे हैं। इसी बीच लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अचानक वो अपने वैनिटी वैन से कहीं जाते हुए नजर आए। अब वो कहाँ जा रहे हैं, इस पे पूरी जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। तो मुस्कान, बताइए कि लालू प्रसाद यादव कहाँ जा रहे हैं? सुनने में आ रहा है कि शायद वो आरा निकल रहे हैं, क्या है ये मामला? देखिए, बिल्कुल सही बोल रही हैं। चुनाव काफी करीब आ गया है और चुनाव जैसे जैसे करीब आता है आपको सारे राजनीतिक दल काफी एक्टिव दिखते हैं। और आपको बता दें, राजद की बात करें तो बिहार की बहुत बड़ी सबसे बड़ी पार्टी है। और जो सुप्रीमो की आपने बात की, जो राजद के सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, वो थोड़ा बीमार थे, तबियत भी सही नहीं चल रही थी और बैठक में तो बैठ भी नहीं पा रहे थे। घर में ही आराम कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे जो वो करते हैं आम दिनों पे। लेकिन लालू यादव पूरा रेडी वेडी हो के आज एक्टिवली निकले हैं वैनिटी वैन से अपने। सोचिए कहाँ, आरा। आरा क्यों निकले हैं, सवाल ये है। तो आपको बता दें कि वैनिटी वैन से जब पटना से आरा निकल रहे हैं, वो तो जा रहे हैं चुनावी रणनीति बनाने के लिए। अब वो स्टार्ट कर रहे हैं आरा से। आरा जाएंगे और आपको बता दें वहां जाके अपने पूर्व विधायक अरुण यादव से मिलेंगे और अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। जहां तेजस्वी यादव कल से आपको पता है यात्रा में लगने वाले हैं। महागठबंधन की यात्रा है ये, और जिसमें राहुल गांधी भी आएंगे और भी कई बड़े नेता आने वाले हैं। और उसी बीच लालू यादव अब बेस बनाना शुरू कर रहे हैं। जहां तेजस्वी यादव भाई तो बिजी रहेंगे यात्रा में, तो लालू यादव कैसे पीछे हटेंगे? क्योंकि इस बार पूरा मन बना चुके हैं कि इस बार तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाना है। और भाई बहुत यंगेस्ट सीएम तो नहीं होंगे, लेकिन यंग सीएम होंगे। अब आपको बता दें कि जब लालू यादव लग जाए किसी काम में, तो भाई मीडिया तो उनके पीछे जाएगी ही। लालू यादव आपको बता दें आरा निकल गए हैं, वहां कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उनसे बात करेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे। देखिए, लालू यादव इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि वो लोगों से बहुत इजीली मिल लेते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और हल निकालते हैं, और इसलिए पसंद भी करते हैं लोग उनको। और लालू यादव अभी बेस बनाना शुरू करेंगे। जहां वो यात्रा में रहेंगे तेजस्वी यादव, ये जाके हर डिस्ट्रिक्ट में जो इनके विधायक हैं, चाहे वो पूर्व हो या अभी सिटिंग विधायक हो, ये हर जगह जाएंगे और उनको बोलेंगे कि अब एक्टिव होइए, घर घर घूमिए, गांव गांव घूमिए और मजबूत करिए अपना संगठन। मतलब लालू प्रसाद यादव तेजस्वी को इस बार सीएम बनाकर ही छोड़ेंगे? देखिए, लग तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लालू यादव निकल गए हैं और जो उम्र है लालू यादव की, और अभी भी जो एक्टिव दिख रहे हैं, और मुझे लगता है कि लालू यादव तेजस्वी के लिए पूरा बेस बना के रेडी रखेंगे कि जब चुनाव करीब आएगा तो तेजस्वी को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि लालू यादव वहां कर चुके होंगे। लालू यादव देखिए अभी सारे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। अभी आरा से शुरुआत की है उन्होंने। कहीं ना कहीं इनको नॉर्मल विजिट नहीं कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है कि शुरुआत कर रहे हैं अपना, धीरे से ही शुरुआत कर रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं। लेकिन मीडिया की नजरों से लालू यादव कैसे बचेंगे, बताइए। तो अब लालू यादव निकले हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पूर्व विधायक, सिटिंग विधायक जो भी, उनसे मिलेंगे। और उनका मुद्दा आपको ही पता है, बेरोजगारी, पलायन को लेकर है, महंगाई को लेकर है। और ये मुद्दा बोले हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को कि उठाओ भाई, ये मुद्दा उठाना है, मतदाता वाला जो है उस पर मुद्दा उठाना है। तो लालू यादव मेक श्योर कर रहे हैं कि हर घर में राजद का झंडा घूमे। तेजस्वी यादव को पीछे से मजबूत कर रहे हैं वो, कि तेजस्वी आगे आगे चलिए भाई, गठबंधन को देखते हुए कमान संभाल रहे हैं आप, लेकिन पीछे से लालू यादव बेस बनाते जाएंगे भाई। वो चाह रहे हैं कि एक बार तेजस्वी यादव सीएम बन गए, उसके बाद ये निश्चिंत होकर बैठ जाएंगे कि भाई अब। तो मुस्कान, आपको क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव की कमान अभी भी है बिहार की राजनीति में? कमान तो पार्टी पे है उनका, ऑब्वियसली लालू यादव अपने पार्टी। पकड़ है या नहीं फिर राजनीति? क्यों नहीं है, लालू यादव से अभी भी बहुत लोग डरते हैं भाई। लालू यादव से डायरेक्ट कोई बहस नहीं करता है, और लालू यादव जब भी किसी गठबंधन में रहे हैं, वो लोग डायरेक्ट लालू जी से बात भी नहीं करते हैं, इतना डरते हैं कि लालू यादव सीधे सुना देते थे। आप उनका कोई भी सुनिएगा ना, पार्लियामेंट वाला भी, तो आपको हंस हंस के पेट दुख जाएगा, ऐसे सुझाड़ते थे। और हंसी आता था, खराब नहीं, हंसी आता था, कैसे बोल रहे। ममता दी का भी आपने देखा होगा कि नहीं मिलेगा रेल, नहीं मांगा गया था। वेरी स्वीट, बोलने का तरीका बहुत ठेठ है, भोजपुरी बहुत अच्छा बोलते हैं, और गुस्सा आता है तो बजा भी देते हैं। लालू यादव देखिए, लालू यादव जो है वो दूसरा लालू यादव कोई नहीं बन सकता। जैसे नीतीश कुमार है वैसे लालू यादव है। नीतीश कुमार कोई दूसरा नीतीश कुमार नहीं बन सकता है, चाहे उनका बेटा हो या ना हो।
आए राजनीति में ना आए। वैसे लालू यादव जो है वो दूसरा कोई लालू यादव नहीं बन सकता है, चाहे आप किसी को भी ले लीजिए, तेज प्रताप तेजस्वी। लालू यादव है, लेजेंड है। लालू यादव की राजनीति अलग थी, रणनीति अलग थी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अलग तरीके से करते थे। उनका चुनाव में तरीका अलग था, प्रचार प्रसार का, लोगों से बात करने का तरीका अलग है। तेजस्वी का बिल्कुल अलग है। अब डिफरेंस आएगा ही, क्योंकि वो किस टाइम के हैं, तेजस्वी किस टाइम के हैं, तो समय के हिसाब से बदलना चाहिए। और तेजस्वी अभी के युग के हिसाब से बात करते हैं, लालू यादव थोड़ा अलग टाइप से बात करते हैं, उनका तरीका अलग है। और लालू यादव का पकड़, जब तक लालू यादव रहेंगे तब तक उनका पकड़ रहेगा। तो अब तेजस्वी पे आते हैं कि क्या तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की राजनीति जो है उसको उसको संभाल पाएंगे या नहीं? देखिए, तेजस्वी यादव बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं रिया, सबको पता है। तेजस्वी यादव बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, बहुत यंग हैं। और इस समय अगर पिता भी बीमार रह रहे हैं, इस समय सारा पार्टी का कमान वही संभाल रहे हैं। भले राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव हो, लेकिन संभाल रहे हैं तेजस्वी यादव। आपको भी पता है, देखिए हर नेता के साथ ना एक उनका चाणक्य रहता है, और तेजस्वी यादव के साथ उनके चाणक्य संजय यादव है। संजय यादव उनको पीछे से पूरा गाइड करते हैं, और ऐसा सुनने में आता है कि ये लोग बेस्ट फ्रेंड हैं, और कोई भी डिसीजन होता है दोनों साथ में बात करके ही लेते हैं। और तेजस्वी यादव अभी देखिए यूथ है, युवा है, तो उनको पता है कि कैसे गेम खेलना है। और संजय यादव थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल दिमाग दे देते हैं अलग से, कि भाई ऐसे ऐसे करना है। तो तेजस्वी यादव लालू यादव नहीं बन सकते, लेकिन तेजस्वी यादव की जो अपनी पहचान है वो बना रहे हैं। तेजस्वी यादव का तरीका अलग है, उनके काम करने का तरीका अलग है, उनका बोलने का चाल अलग है, भाषण दोनों का आप सुनने का बहुत अलग टाइप का है। दोनों अलग बोलते हैं, लालू जी अलग बोलते हैं, तेज प्रताप अलग बोलते हैं, तेजस्वी अलग बोलते हैं। तो तेजस्वी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बिल्कुल बहुत बड़ी पार्टी, उतने बड़े पार्टी को अगर इस विधानसभा चुनाव में, मुझे लगता है पिछली बार आपको पता होगा तेजस्वी कुछ नंबर से रह गए थे सीएम बनने से, आपको भी पता होगा। बहुत कम अंतर था, 12,000 के आसपास का वोट था जो रह गए थे पीछे। और तेजस्वी यादव इस बार क्यों रिस्क लेंगे? तो वो अब डिप्टी सीएम भी बन चुके हैं भाई, अब सीएम बनने का सपना देख रहा है, उससे नीचे वो बात भी नहीं कर सकते हैं कहीं, समझ रही हैं? अगर नीतीश कुमार, वो पहले भी बोले कि नीतीश कुमार अगर आना चाहे तो आए, लेकिन सीएम तो हम ही बनेंगे। तो सीएम का कुर्सी तेजस्वी यादव नहीं छोड़ने वाले हैं। और अगर तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं तो उनका काम करने का तरीका मुझे लगता है बहुत अलग होगा। हर सीएम का अलग होता है, और जब यूथ आता है तो उसका काम करने का तरीका देखने का मन करता है कि कैसे काम कर रहा है। क्योंकि जैसे जो भी, जैसे नीतीश कुमार का काम करने का तरीका सबको पता है, इतने टाइम से कर रहे हैं, हमको आपको सबको पता है। मोदी जी का काम करने का तरीका हमको आपको सबको पता है। अब कोई युवा आ जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई यंग आ जाए, जैसे चिराग पासवान आ जाए, प्रशांत किशोर आ जाए, तेजस्वी यादव आ जाए, ये लोग यंग है, अगर ये लोग आते हैं तो इनके काम करने के तरीके को देखने का मन करेगा, कैसे काम कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे देख रहे हैं। बिहार की आबादी 13 करोड़ की आबादी है, बहुत कम आबादी, बहुत ज़्यादा आबादी है। अगर बिहार में एसआईआर भी आपको पता है लागू हुआ है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बहुत सारे वोटर्स की चोरी हो रही है, और कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल आपको भी दिख रहा होगा, किसी का 2 एपिक नंबर है, किसी का 4 एपिक नंबर है, किसी को मृत घोषित कर दिया गया है, वो खुद जाके चुनाव आयोग के पास पहुंच रहे, भाई हम तो जिंदा हैं। किसी का उम्र 120 से ऊपर दिखाया जा रहा है। गलतियां हो रही हैं, और इसमें बीएलओ का मुझे लगता है जिम्मेदारी है, क्योंकि बीएलओ मतलब ब्लॉक, आपको पता होगा बीएलओ क्या होता है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स होते हैं ये, और शिक्षक होते हैं ये। यही सारा डेटा वगैरह कलेक्ट करते हैं, और उसी डेटा पे चुनाव आयोग पूरा डेटाबेस बनाई होगी, और बहुत गलती मिला है उसमें। और इतने कम टाइम में चुनाव आयोग ने जो अपने लिए चैलेंज लिया है वो मुश्किल भी था जो कर रहे हैं वो। अब देखिए 1 महीने का टाइम है, लगता है चुनाव आयोग सुधार लेगा उसको। लेकिन तेजस्वी यादव इसीलिए डरे हुए हैं कि कहीं उनके वोटर्स ना चले जाए। जो कम मार्जिन है, एक एक वोट बहुत मायने रखता है रिया जी। हाँ, क्या लगता है राजद की जो राजनीति है अब तक जातीय समीकरण पर टिकी है या फिर कोई और भी मुद्दा है? सारे पार्टी का जातीय समीकरण रहता है, और राजद का सबको पता है कि एमवाई समीकरण है, मुस्लिम यादव पे ज़्यादा फोकस रहता है। कांग्रेस जो है वो भी कहीं ना कहीं मुस्लिम यादव पे ही था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा होता है ना, दलित अति पिछड़ा के ऊपर कांग्रेस अपना ध्यान लगा रही है। और कांग्रेस चाह रही है कि अपना जनाधार वापस लाने का, जो दिख भी रहा है कि बहुत एक्टिवली काम कर रही है। जैसे जैसे कांग्रेस के सारे मेंबर चेंज हो रहे हैं, वैसे वैसे एक्टिव दिख रहे हैं। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के लिए। जब आपका नेता ही एक्टिव नहीं होगा, आप क्या एक्टिव होइएगा? राहुल गांधी पहले उतना नहीं आते थे, सबको पता है, कहाँ आते थे। इस बार भाई बहुत आ रहे हैं राहुल गांधी, और भाई चुनाव है तो आना बनता भी है। तो जैसे एक्टिव दिख रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं में भी जोश आ रहा है कि भाई हमारे नेता आ रहे हैं, नेशनल लीडर है राहुल गांधी, वो आ रहे हैं, तो उनके अंदर भी जोश आता है। बहुत सारे कैंडिडेट, आपको भी मैंने बताया होगा, आपको भी पता होगा कि एक एक सीट पे 300-300 दावेदार है। गया जी में आपको पता होगा, बहुत मतलब कैंडिडेट की लाइन लगी हुई है।
तो कांग्रेस अपना वापस बेस को बनाने को लग गया है, और कांग्रेस सिर्फ एमवाई या दलित या अति पिछड़ा पे नहीं लगा है। कांग्रेस अभी ट्राई कर रहा है जनरल को पकड़ने का भी। कन्हैया कुमार भूमियार है, और कहीं ना कहीं दिखाना चाह रहा है राहुल गांधी कि भाई हमारा एनडीए भाई जो ले चुका है वोटर्स जनरल वाले को, उनको खींचने का कुछ थोड़ा मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एनडीए ने अपना बेस बना रखा है जनरल के साथ। लेकिन अति पिछड़ा और दलित को लेकर कांग्रेस एक्टिव है। और बात रहा राजद का, तो देखिए एमवाई समीकरण को हिलाना आसान नहीं है, चाहे कोई भी आके नेता बोले कि भाई हम हिला देंगे, नहीं है, आसान है। एमवाई अगर आप हमको बताएं 70 to 80% इज विद राजद, और वो हिलने वाले नहीं, वो बहुत रिजिड है। चाहे आप कोई नेता लाइए राजद में, उनको है कि लालू जी के साथ रहेंगे, जो भी है जी। तो जैसा कि हमारे डिबेट को आप सुन रहे थे, इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।